की क्यूरियोसिटी में अपने एंथेस या गैस मास्क को थोड़ा लूज कर देता है और सांस नहीं लेता। वो एक्टिंग करता है सोने की। जब वो मार्स पर निकलता है तो जो होता है वो तुम्हारी रूह कपा देगी। वो अपने ही चेहरे और आंखें निकालने की कोशिश कर रहा है। इमेजिन करो तुमने सिर्फ एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, सिर्फ एक सेकंड के लिए, पर जब अपनी आंखें खोली तो बाहर की दुनिया के लिए तो सिर्फ एक सेकंड बीता था, पर तुम्हारे दिमाग के लिए करोड़ों साल बीत चुके हैं। अरबों साल बिना किसी इंसान के, बिना किसी रोशनी के, बिना मौत के, सिर्फ तुम और तुम्हारा पागलपन। आज मैं स्टीवन किंग की उस कहानी की बात करूंगा जिसे सुनने के बाद तुम कभी टेलीपोर्टेशन के सपने भी नहीं देखोगे। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसान को मार्स तो पहुंचा देती है, पर उसके दिमाग को नर्क के उस हिस्से में फेंक देती है जहां से वक्त भी डर कर भाग जाता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफ़र इट्स लॉन्गर देन यू थिंक। कहानी 24th सेंचुरी में सेट है। इंसानों ने जॉन्टिंग टेलीपोर्टेशन की खोज कर ली है। आप एक पल में न्यूयॉर्क से मार्स पहुंच सकते हैं, पर इसका एक खतरनाक नियम है। आपको जॉन्ट करते वक्त पूरी तरह बेहोश होना पड़ेगा। अगर आप होश में कॉन्शियस टेलीपोर्ट होते हैं तो आपका शरीर तो सही सलामत पहुंच जाता है, पर दिमाग तबाह हो जाता है। टेलीपोर्टेशन फिजिकल दुनिया में सिर्फ एक माइक्रो सेकंड लेता है, लेकिन जो लोग होश में टेलीपोर्ट होते हैं उनका दिमाग एक ऐसी जगह फंस जाता है जहां ना कोई लाइट है ना कोई साउंड, सिर्फ एक अनंत इन्फानाइट सफेद खालीपन, वॉइड। वहां वक्त, टाइम थम जाता है। बाहरी दुनिया के लिए वो सिर्फ 0.0001 सेकंड है, पर उस वाइट स्पेस में दिमाग के लिए वो अरबों खरबों साल, बिलियंस ऑफ ईयर्स बन जाता है। इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां तुम मर नहीं सकते, सो नहीं सकते, बस अकेलापन है, और वो भी करोड़ों सालों तक। जब टेलीपोर्टेशन मशीन इन्वेंट हुई थी तो पहले इसे सामान कार्गो पर टेस्ट किया गया, सब ठीक था। फिर एक जिंदा चूहे को भेजा गया। क्या हुआ चूहे के साथ? चूहा दूसरी तरफ पहुंचते ही मर गया। शौक और पागलपन से मरा था। जैसे उसने एक माइक्रो सेकंड में इतना दुख झेल लिया जो एक दिमाग बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरकार ने एक डेथ रो में एक कैदी जैसे जिसे मौत की सजा मिलनी थी उस पर टेस्ट किया। उससे कहा गया कि अगर वो उस होश में टेलीपोर्ट हो गया तो उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। वो दूसरी तरफ पहुंचा। उसने सिर्फ 4 शब्द बोले और वो वहीं ढेर हो गया। उसके शब्द थे, इट्स इटर्निटी इन देयर। वहाँ अनंत काल है। उसका दिमाग 0.001 सेकंड में 100 जन्मों जितना बुढ़ा हो चुका था। अब इमेजिन करो तुम एक अंधेरी जगह पर हो जहाँ पर सिर्फ एक खालीपन है। तुम्हारे पास शरीर नहीं, तुम हिल नहीं सकते, तुम्हें भूख लगी है पर तुम खा नहीं सकते, तुम थक गए हो, तुम सो नहीं सकते। पहले 100 साल तुम बस चिल्लाओगे, अगले 1000 साल तुम रोओगे, अगले 1 लाख साल तुम खुद से बातें करोगे। लेकिन अभी तो सिर्फ 1 मिनट बीता है, अभी तो अरबों साल बाकी हैं। अब बात करते हैं स्टोरी के क्लाइमेक्स पे। एक परिवार मार्स जा रही होती है। पिता मार्क अपने बच्चों को वार्न करता है, पर उनका बेटा रिकी क्यूरियोसिटी में अपने एंथेस या गैस मास्क को थोड़ा लूज कर देता है और सांस नहीं लेता। वो एक्टिंग करता है सोने की। जब वो मार्स पर निकलता है तो जो होता है वो तुम्हारी रूह कपा देगी। रिकी के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, उसकी आंखें डर और पागलपन से फटी हुई है, जो इमेज मैं तुम्हें दिखा भी नहीं सकता। वो अपने ही चेहरे और आंखें निकालने की कोशिश कर रहा है। उसका दिमाग अरबों सालों तक उस अंधेरे में अकेला रहा था। वो पागल हो चुका है। वो अपने बाप की तरफ देखता है और उसे एक ऐसी लाइन बोलता है जो स्टीवन किंग के फैंस कभी भूल नहीं पाते। इट्स लॉन्गर देन यू थिंक डैड, इट्स लॉन्गर देन यू थिंक, आई शो द इटर्निटी। ये तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा लंबा सफ़र था पापा। मैंने अनंत काल को देखा है। और ये शॉर्ट स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है, और साथ में मेरा वीडियो भी। तुम्हें ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक का बटन दबा देना।